देखो तो हम क्या देखेंगे, एलिप्स। मैंने आपको फोलिंग सेक्शन में दो चीजें कवर कर ली, एक सर्कल और एक पैराबोला। अब एलिप्स क्या होता है कैसे वो समझिए। बेटा एलिप्स की कुछ शेप ऐसे होती है, ठीक है। अभी मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, मतलब ओवल शेप टाइप जैसे होती है ना। मान लीजिए बेटा ये दो पॉइंट्स हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, जिसे हम फोकस 1 और फोकस 2 बोलते हैं। इनका प्लूरल फॉर्म फोकी हो जाएगा। अब इलिप्स होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। इलिप्स जो है वो सेट होता है बहुत सारे पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकी इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। बोले सर समझ में नहीं आया, इंग्लिश हिंदी में समझो। मान लीजिए ये पॉइंट P1 है, मान लीजिए पॉइंट P2 है, और मान लीजिए पॉइंट P3 है। तो बेटा इलिप्स सेट होता है उन पॉइंट्स का, ऐसे पॉइंट जिनकी डिस्टेंसेस का सम कहां से, दो फोकस से हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने क्या बोला, जिसकी डिस्टेंसेस का सम, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कहां से, फोकस से, उस पॉइंट का। कहने का मतलब P1 F1 ये डिस्टेंस होगी बेटा, दूसरी क्या होगी प्लस P1 F2, सही है, P1 F2 दूसरी डिस्टेंस, पक्का। चलिए ऐसे ही इस पॉइंट की डिस्टेंस इन दो फोकस से, बेटा मैंने क्या बोला, इस कांस्टेंट मतलब सेम रहती है, ये इनके बराबर रहेगी, किसकी, P2 F1 और P2 F2। बेटा ये बराबर रहेगी किसके, P3 F1 प्लस P3 F2। अब बताइए आपको समझ में आया क्या, डेफिनेशन अब क्लियर हुई। इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का सेट होता है, कौन से पॉइंट्स, whose sum of whose distances, सम का मतलब प्लस, सम ऑफ whose distances, कौन सी डिस्टेंसेस का सम, जो कि दो फोकस से उस पॉइंट की होती हैं, उनका सम कैसा रहता है, डिस्टेंसेस का हमेशा कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सबका कैसा रहता है, बराबर। अब आप कोई और पॉइंट भी इस पे ले लोगे ना, तो उनका डिस्टेंसेस का सम भी इनके बराबर होगा। अब आप बताइए समझ में आया या नहीं आया आपको, पक्का। तो ये बेटा इलिप्स की डेफिनेशन थी। अब एक चीज समझिए, ये जो डिस्टेंसेस का जो सम रहता है, यानी कि लाइक P1 F1 प्लस P1 F2, ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से, मतलब F1 F2। समझ में आ गया ना, ये जो सम होगा ना इन दोनों का, उस पॉइंट का, दोनों डिस्टेंसेस का सम, वो हमेशा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से, हमेशा फोकस की डिस्टेंस के बीच कैसा होगा, ग्रेटर होगा। पक्का इतनी बात सबको क्लियर है। कुछ लिखना चाहेंगे लिख लीजिए थोड़ा बहुत, फिर आगे चलते हैं और बताता हूँ, लिख लीजिए। अब देखो बेटा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ कि मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, फोकी के बीच की डिस्टेंस, सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स क्या होते हैं। बच्चों ये मान लीजिए दो फोकस हैं F1 और F2, तो बेटा दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होता है उसी को सेंटर ऑफ द इलिप्स कहते हैं। मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है बेटा दोनों का, तो एक तरीके से ये O इसका क्या कहलाएगा, इस इलिप्स का सेंटर। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में से, मिड पॉइंट में से जो लाइन निकलती है उसको, वो सॉरी जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर। अब समझिए वो लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकस से पास होके निकलती है, जो दोनों फोकस से पास होके निकलती है बेटा, उस लाइन को क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ठीक है। ये अब सबसे बड़ी है, दिखी रही है, दिखने में भी बड़ी है बेटा। वो लाइन जो सेंटर से पास होती है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इस वाली एक्सिस को क्या कहते हैं,
माइनर एक्सिस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये जो मेजर एक्सिस के कॉर्नर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। एक ये वर्टेक्स है और एक ये वर्टेक्स है, ठीक है? दो वर्टेक्स हैं, दो फोकस हैं, दो वर्टेक्स हैं, एक मेजर एक्सिस है और एक माइनर एक्सिस है। सेंटर समझ में आ गया? सेंटर क्या होता है? दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। क्लियर है? अब बेटा और चीज देखो, ये हम क्या करते हैं, पूरी जो मेजर एक्सिस होती है, मेजर ये बेटा ए होती है, यहां से लेके यहां तक ए होती है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी बेटा? 2a। बेटा यहां से लेके यहां तक b होता है, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी? अब आगे बेटा ये वाली जो लेंथ होती है ना, फोकस से लेके सेंटर तक खाली, इसको हम c कहते हैं। फोकस से लेके सेंटर तक इसको क्या कहते हैं? c, डिस्टेंस कहते हैं। इतना समझ में आ गया? मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर इज c। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, दो फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2c। c और c कितनी हो गई? 2c। सबको समझ में आया नहीं आया बताओ? पक्का? तो बेटा ये थोड़ा सा इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो बताए, मेजर क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, सेंटर, वर्टेक्स और सबकी लेंथ बता दी। पक्का आपको समझ में आया या नहीं आया? सर सेंटर तक के है ना? है बेटा? पर सेंटर तक के क्या चीज? मतलब ए से जैसे से ओ तक, ओ से लेके मतलब सेंटर तक के है ना? हाँ सेंटर तक ही है, ठीक है? चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मालूम होना चाहिए आपको। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर। बेटा आधी, ये पूरी क्या है? मेजर एक्सिस है। आधी को क्या बोलेंगे? सेमी मेजर, इसको क्या बोलेंगे? सेमी माइनर, और इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो बेटा सेमी मेजर कितनी होती है? a, सेमी माइनर कितनी होती है? b, और ये डिस्टेंस कितनी होती है इनके बीच में? c। अब आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है a, b और c। मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ध्यान से देखना। बेटा ये 90 डिग्री पे ही तो होता है यहाँ पे एक दूसरे को। पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये b और ये c है तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सबको पता है? बेटा ऐसे ही सेम ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आप एक बात बताइए, अभी अभी हमने इलिप्स की डेफिनेशन देखी थी कि किसी एक पॉइंट की जो डिस्टेंसेस का सम रहता है, तो बेटा इस q पॉइंट की डिस्टेंस का सम क्या होगा? qf1 plus qf2। गलत तो नहीं है? किसके इक्वल रहेगा? बेटा ये भी तो एक पॉइंट है ना p, तो f1p plus f2p रहेगा कि नहीं रहेगा? किसके इक्वल रहेगा? f1p plus f2। अरे ये फोकस, ये पॉइंट, इनका सम मतलब सॉरी ये डिस्टेंस किसके साथ? दूसरा फोकस और वो पॉइंट। भाई ये पॉइंट आप कहीं भी डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ कहीं भी डालो, हर किसी का कांस्टेंट रहेगा ना। अब देखिए qf1 कितना है आपके पास? अंडर रूट ऑफ कितना है ये आपके पास? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और बेटा इसको ध्यान से देखना, f1p, f1 से लेके p तक। बच्चों ये तो c है और ये पूरा कितना है? a, तो बेटा c प्लस a ही तो हो जाएगा। f1 c भी तो दे p, c ले तो लिया नहीं, एक और एक्स्ट्रा c दे रहा है। अरे वो तो अंदर का है, ये मैं पूरा ले रहा हूँ ना। f1p का मतलब f1o प्लस op। f1o कितना है? c, और op कितना है? पूरा a। यहाँ तक आया समझ में? ध्यान से देखना। दूसरा f2p, कुछ आगे f2p कैसे निकलेगा? बेटा अगर मैं पूरे a में से ये c माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा, f2p बचेगा। क्या लिखूं? a माइनस c, उल्टा नहीं, c से c। बेटा ये कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 2a। सही है? क्या बचा?
अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लीजिए खत्म हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर सेमी माइनर एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड सेंटर। बेटा इसको याद रखने का एक तरीका बताए तो बढ़िया, बी और सी छोटे हैं ना, ए बड़ा है ना सबसे बड़ा, कैसे याद कर लो, उसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये डेरिवेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन जब आप डायरेक्ट लगाओगे तो डेरिवेशन नहीं आएगा, इसके रिलेटेड में क्वेश्चन तो आएंगे, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये वाला लगाना पड़ेगा जैसे फॉर्मूला, तो आप वहां पे याद रख लो कि सेमी मेजर स्क्वायर जो होता है वो सेमी माइनर और सेंटर ऑफ फोकस के बीच की डिस्टेंस के सम के स्क्वायर्स के बराबर होता है, स्क्वायर्स के सम के, ठीक है। चलो डेरिवेशन लिखना आप नोट करो, मतलब भूल जाओ तो डेरिवेशन आपको आना चाहिए, भूल गए तो आप कैसे भी निकालो इसको, ठीक।